ये श्वास चुकाने वाली जमाने भर से, ये सांस पकाने वाली जमाने भर से, 10 दरवाजे वाली जमाने भर से, 10 दरवाजे वाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। किराया खत्म मकान खाली, श्वास खत्म मकान खाली। हमारे एक संत गाते थे, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। बड़े पूजनीय श्रद्धेय संत थे, उन्हीं का भजन है यार। चमड़े के कमरे को तू क्या संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, तो इसका किराया भी भरना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। आएगा नोटिस जमानत न होगी, पल्ले में घर कुछ अमानत न होगी। आएगा नोटिस जमानत न होगी, पल्ले में गर कुछ अमानत न होगी। अरे फिर हो के कैद तुझे चलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। है? मेरी न मानो यमराज तो मनाएंगे, तेरा कर्म दंड मार मार भुगताएंगे। घोर नरक बीच दुख सहना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। देखो भाई, कहें गीतानंद फिरेगा तू रोता, 184 में खाएगा गोता। फिर जन्म लेके मरना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। तो करना क्या चाहिए हमें? हमें एक ही बात याद रखनी चाहिए, जन राजेश मोह मत करना, क्योंकि करना पड़ेगी ये खाली जमाने भर से। करना पड़ेगी ये खाली जमाने भर से, 10 दरवाजे वाली जमाने भर से, 10 दरवाजे वाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। श्री हनुमान जी सुखैन वैद्य को लेकर आए और लिखा है, आने भवन समेत तुरंता। वैद्य को भवन के साथ ले आए और संकेत यही कि सद्गुरु वैद्य तो जब उपचार करने आते हैं तो शरीर के सहित ही आते हैं, ये शरीर ही उनका मकान है। वैद्य ने श्री लक्ष्मण जी की दशा देखी। वैद्य ने कहा, संजीवनी बूटी चाहिए। कितना सुंदर संकेत है। मूर्छित मन को संजीवनी बूटी चाहिए।
श्री लक्ष्मण जी मूर्छित हुए मेघनाद के बाण से, और मेघनाद पाकारिजित काम विश्रामहारी, कामनाओं के बाण से मूर्छित हुए मन को संजीवनी बूटी चाहिए। और संजीवनी बूटी क्या है? श्री तुलसीदास जी कहते हैं, रघुपति भगति सजीवन मूरी अनुपान श्रद्धा अति पूरी। भगवान की भक्ति ही संजीवनी बूटी है। वासना से मूर्छित मन को उपासना सचेत करती है। जे जन भये अचेत चाख विषय विष बावरे, तिनकह जीवन देत भगति सुधा संजीवनी। रघुपति भगति संजीवन मूरी। भगवान की भक्ति संजीवनी बूटी है, और वो संजीवनी बूटी ले आओ। अच्छा, एक शर्त और रखी गई, वो संजीवनी बूटी सूर्योदय से पहले आ जानी चाहिए। हाँ, और कितना बढ़िया संकेत है कि भक्ति की संजीवनी जीवन बीतने के पहले मिल जानी चाहिए। ले लो मजा भजन का जीवन के रहते रहते, ले लो मजा भजन का जीवन के रहते रहते, ले लो मजा भजन का जीवन के रहते रहते, ले लो मजा भजन का जीवन के रहते रहते। वरना न कर सका कुछ जाओगे कहते कहते, वरना कर सकता जाओगे कहते कहते। थोड़ी देर पहले हमने एक भजन सुनाया था, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। ये भजन था हमारे परम श्रद्धास्पद पूज्य चरण श्रीमद स्वामी गीतानंद जी महाराज हरिद्वार, गीतानंद जी भिक्षु। मैं उनको बार बार प्रणाम करता हूँ। एक भजन की पंक्ति मुझे याद आ गई। पूज्यपाद संत श्री पथिक जी महाराज, वे भी हरिद्वार में विराजते थे। बड़ा सुंदर पद है उनका। फिर मत कहना कुछ कर न सके, कहना होगा कुछ कर न सके, फिर कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, कहना होगा कुछ कर न सके, कहना होगा कुछ कर न सके। जब नर्तन तुम्हें निरोग मिला, जब नर्तन तुम्हें निरोग मिला, सत्संगति का भी योग मिला, सत्संगति का भी योग मिला। फिर भी प्रभु कृपा अनुभव करके, फिर भी प्रभु कृपा अनुरोध करके, यदि भव सागर से तर न सके, 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 फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। सूर्योदय के पहले ये बूटी आ जाए, जिंदगी बीतने के पहले भक्ति की बूटी मिल जाए, संजीवनी। रघुपति भगति सजीवन मूरी। अब संजीवनी बूटी मिलेगी कहां? देखो कितना बढ़िया पता बताया, उत्तराखंड में पर्वतों पर। और ये पर्वत क्या है? पावन पर्वत वेद पुराना, पावन पर्वत वेद
वेद पुराण पावन पर्वत वेद। श्री राम कथा रुचिरा कर ना पावन पर्वत पावन पर्वत पावन पर्वत वेद। वेद पुराण राम कथा रुचिरा कर नाना पर्वत पावन पर्वत वेद। ये वेद पुराण पर्वत हैं। और ये संजीवनी बूटी कहाँ मिलेगी? कि वेद पुराण के किस भाग में? उत्तरकांड में, उत्तराखंड में। हा जहाँ वेद पुराणों का उत्तर भाग है, आरंभ में नहीं, मध्य में नहीं, उत्तर में भक्ति की संजीवनी बूटी मिलेगी। कौन जाए लेने का? जो वैद्य को लेने गया वही जाए। श्री हनुमान जी गए। रामचरण सर सिज उर राखी, रामचरण सर उर राखी, रामचरण सर सिज उर राखी, रामचरण सर सिज उर, रामचरण सर सिज उर राखी, रामचरण सर सिज उर राखी, राखी रामचरण सर सिज राखी, रामचरण। चला प्रभंजन सुत बल भाखी, चला प्रभंजन सुत बल भाखी, रामचरण सर रामचरण सर सिज उर राखी, रामचरण सर सिज उर राखी, रामचरण सर सिज उर राखी, रामचरण। रामचरण सर सिज उर राखी, राखी उर राखी उर राखी, रामचरण रामचरण सर सिज उर राखी, 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 सर सिज उर राखी, सर सिज उर राखी। हनुमान जी चले। रावण काल नेमि ढिंगावा। रावण काल नेमि के पास आया। काल नेमि से कहा रास्ता रोकना है। काल नेमि बोला रास्ता किसका रोकना है? आप आज्ञा करें, किसका रास्ता रोकना है? रावण ने कहा हनुमान जी का। काल नेमि थोड़ा रुका, बोली ये नाम सुना हुआ लगता है। हाँ सुना होगा। काल नेमि ने कहा ये बंदर वही तो नहीं है जिसने लंका जलाई थी? रावण बोला हाँ वही 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 है। काल नेमि बोला तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें जाते हुए देखना चाहता हूं। ठीक है जाते हुए देख लोगे, लौट कर आते हुए नहीं देख पाओगे। काल नेमि ने कहा इस बंदर ने जिस दिन लंका जलाई थी। हाँ। रावण से पूछा आप कहीं बाहर गए थे? कि वहीं थे। कहा हम तो यहीं थे। का जिसने तुम्हारे देखते देखते लंका जला दी है उसका रास्ता कोई रोक सकता है? देखे तो तुम्हें नगर यही जा रहा, तास पंथ को रोक नहीं पा रहा। रावण बोला कुछ नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है जा रहे हैं। अब आप विचार करना, काल नेमि, नेमि कहते हैं चक्र को और काल कहते हैं समय को। सब परेशान हैं समय के चक्कर से। इस समय का चक्र सबको व्यापता है। भक्ति की संजीवनी बूटी लेने के लिए जाने वाले हनुमान जी को भी व्यापेगा। अब काल नेमि ने माया रची। सर मंदिर बरबाग बनाया, बड़ा सुंदर सरोवर, मंदिर, बगीचा।
और खुद बाबा जी बन गया। बनना था, होना तो था नहीं, बन गया। सारे काम तो उसने कर लिए, लेकिन कथा सुनी होती तो सुनकर कह देता, सुनी हुई याद होती। पर रावण के यहाँ तो कथा होती नहीं थी। तो ये बहुवित्रा से देश निकासे जो कहे वेद पुराना, उसको कुछ पता ही नहीं। इसीलिए कालनेमी ने जब कथा शुरू की तो कथा कहाँ से शुरू हुई? न मंगलाचरण, न बालकांड, न अयोध्या, न अरण्य, न किष्किंधा, न सुंदरकांड। कथा सीधे शुरू हुई लंका कांड से। कभी थोड़ी देर बाद उसकी जिंदगी में भी लंकाई कांड शुरू होने वाला था। और कथा राम जी के नाम से शुरू नहीं हुई, रावण के नाम से। क्या बोला कालनेमी? हो तो महारन रावण राम ही होत, महारन राम ही होत, महारन होत, महारन रावण राम ही हे होत महारन होत महारन रावण 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 और राम जी में बड़ा युद्ध हो रहा है। हनुमान जी ने सुना कि ऐसी कथा तो नहीं सुनी रावण के नाम से। सोचा हम बाद में आए, पहले से हो रही कथा। और कालनेमी ने सोचा गड़बड़ी हो गई है, तो तुरंत बना के बोला जीतिया ही राम न संशय आमहि, राम जी जीतेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। हनुमान जी गए, कालनेमी से कहा प्यास लगी। अब आप देखो, हनुमान जी को भगवान की कथा में प्यास लगे। हनुमान जी को भगवान की कथा में प्यास लगे, पर कालनेमी कथा कहेगा तो प्यास लगेगी ही, प्यास बुझेगी नहीं। प्यास लगी है, मांगा जल तेहि दीन कमंडल। हनुमान जी बोले कमंडल हमें काहे को दे रहे हो? कमंडल तो शिष्य को दिया जाता है। कालनेमी सोचने लगा गड़बड़ी हो गई। बोले वही तो तुम्हें बनाना है। हनुमान जी ने तो एक भी बार नहीं कहा कि गुरु जी हमें चेला बना लो। और कालनेमी बोला कि स्नान करके आओ तो मैं चेला बनाऊं। हनुमान जी ने सोचा संत हैं, गए। स्नान करने के लिए जैसे ही प्रवेश किया, सर पैठत कपि पद गाहा, मकरी तब अकुलान। मकरी ने पांव पकड़ लिया, मगर ने, मगरिया ने हनुमान जी का पांव पकड़ लिया। और हम आपको बताएं, ग्राह ने गजराज का पांव पकड़ा, मतलब गजराज का पांव भी मगर नहीं पकड़ा। आद्य श्री शंकराचार्य जी का पांव मगरिया ने पकड़ा, मगर ने। हाँ? मां हमें आज्ञा दे दो, नहीं ये मगर पकड़कर डुबा देगा। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी,
संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तो हंस करेंगे, कागा से तो हंस करेंगे, हंस करेंगे, हंस करेंगे। मिट जाए उर के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी। राम राम राम। पूज्य महाराज जी पधारे, सभी संत महापुरुष पधारे, सबको प्रणाम कर रहा हूं। देखो, मगरिया ने हनुमान जी का पांव पकड़ लिया और गजराज का पांव मगर ने पकड़ा था। श्री शंकराचार्य जी महाराज का पांव भी मगर नहीं पकड़ा। ये पुरातन कथाएं हैं, लेकिन ये सनातन है। मगर आज भी पांव पकड़े। हम सब लोगों का पांव मगर ही तो पकड़े है। किसी से को बढ़िया सत्संग हो रहा, कथा हो रही, इतने संत महापुरुष पधारे हैं, सबका दर्शन करो, सत्संग सुनने चलो, क्या कह दे क्या बताएं, चले तो जाते, मगर पकड़े हैं पांव की नहीं। महाराज ये मगर पांव नहीं छोड़ता। हम तो आपसे पहले ही पहुंच जाते मगर। और इस मगर से पीछा छुड़ाना तो भगवान की कृपा की ही बात है। अब हनुमान जी का पांव मगरिया ने पकड़ लिया। इसका संकेत यह है कि जब हम विषय रस के सरोवर में प्रवेश करते हैं तो वासना की मगरिया हमारा पांव पकड़ लेती है। कहीं से भी निकले, आहा सुरीला गाना सुनाई पड़ गया, पांव वहीं रुक गए, मगर ने पांव पकड़ लिया, अब आगे नहीं बढ़ पा रहे। सुंदर दृश्य दिखाई दिया, वहीं खड़े रह गए। तो विषय रस के सरोवर में तो जगह जगह वासना पांव पकड़ती है, मगरिया। लेकिन श्री हनुमान जी ने एक काम किया, उन्होंने विषयों का विरोध नहीं किया, वासना का विरोध किया। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, बद्धोई को यो विषयानुरागी। बद्ध कौन? जिसके मन में विषयों की वासना है, और वासना से कोई मुक्त हो तो वैराग्यवान है। और इसीलिए कभी कभी लगता है कि विषयों से अलग रहे तो त्यागी है, और वासना मुक्त हो तो बैरागी है, वैराग्यवान है। अलग रहना त्याग है, असंग रहना वैराग्य है। श्री हनुमान जी ने उस मगरिया पर प्रहार किया। वो मगरिया बोली कि धन्य हो रामदूत, पांव पकड़ने वालों के साथ यह व्यवहार, पांव पकड़ने वालों के साथ यह व्यवहार। श्री हनुमान जी बोले, जो पांव पकड़ के डुबा ही देना चाहे उसके साथ तो यही व्यवहार होना चाहिए। लेकिन अद्भुत, वो मगरिया मरी नहीं, उसका स्वरूप बदल गया। मारी सो धरी दिव्य तनु, वासना उपासना बन गई। उसने कहा कि सो तो ठीक, और ये जो सत्संग कथा, जिनकी कथा के कारण आप रुकी, अरे का वो महात्मा है। उसने, वासना ने उपासना बनकर कहा, मुनि न हो यह निश्चर घोरा, ये मुनि नहीं है। हनुमान जी बोले तो अभी उपचार करते हैं। गए, कालनेम ने कहा, आओ वत्स तुम्हें दीक्षा देनी है। हनुमान जी ने कहा कि गुरुजी पहले दक्षिणा ले लो, बचे रहो तो दीक्षा दे देना। तब कालनेम अपने असली रूप में प्रकट हुआ, और हनुमान जी ने सिर लंगूर लपेटे पछारा, सिर लंगूर पेटे पछारा, सिर लंगूर लपे
पछा